नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के दौरान दो टाइप के अप्रोच देखते हैं। एक देखते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये दोनों अप्रोच होती क्या हैं और इन दोनों को कंसीडर करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों टाइप की अप्रोच जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है क्या, उससे पहले हम ये जानते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी नोट करेंगे हमारी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी बहुत वास्ट है। कई बार हमें ऐसे जगह पे या ऐसी चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है जहां पे मैटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभार जो स्पेस के अंदर वैक्यूम होता है तो वहां पे तो एक पार्टिकल यहां मिल गया, एक पार्टिकल पता नहीं कहां मिलेगा, या एक मॉलिक्यूल एयर का यहां मिल गया, दूसरा मॉलिक्यूल पता नहीं कहां मिलेगा। ऐसे केसेस में वो वाली स्टडी जो हमने हाई डेंसिटी वाले एरिया में या एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कंसीडर की थी वो वहां पे वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट अलग टाइप की है और यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट अलग टाइप की है। इसलिए दो टाइप की अप्रोच थर्मोडायनेमिक्स में अपनाई जाती है। एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरी को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आइए जानते हैं है क्या। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, कंसीडर करो एक कमरा है, फॉर एग्जांपल यही रूम है। इस रूम में हमारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर है, एयर के ये मॉलिक्यूल्स मान रहा हूं मैं। तो इस रूम के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे में अगर आप बोलें कि मैं इंडिविजुअली हर एक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना चाहता हूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे सर कर तो सकते हैं, एक एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, 21%। ठीक है, यानी कि इस रूम में भी जितनी एयर है उसका केवल 21% पार्ट क्या है, ऑक्सीजन। और अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स बनाता हूं, ये जो बॉक्स बनाया मैंने ये भी बड़ा बन गया है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मैं बॉक्स बनाता हूं तो इस बॉक्स के अंदर भी अगर हम एयर कंसीडर करेंगे तो एज पर स्टडी ये पाया गया कि इसके अंदर भी केवल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने से स्पेस के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतने से स्पेस के अंदर ऑक्सीजन के 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मतलब समझो कितनी ज्यादा डेंसिटी है किसी भी गैस की हमारी एयर के अंदर। तो अगर हम बात करें कि हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे केसेस में हम एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्टडी को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। यहां पे क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो है उसको स्टडी नहीं किया जाता, इट इज निग्लेक्टेड। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज निग्लेक्टेड हेयर। और यहां पे क्या कंसीडर करते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर, यानी कि जो कंप्लीट हमारा यू कैन से एक स्पेस है उसके अंदर हम एवरेज मान लेते हैं कि ये इस तरीके से बिहेव कर रही है, या उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब प्रॉपर्टीज अगर बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की ना लेके उस कंप्लीट यू कैन से एरिया के हिसाब से हम एवरेज मान के उसको स्टडी करेंगे। तो ऐसी अप्रोच को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब बात यह आ जाएगी, क्या ये हर जगह वैलिड है? ऐसा नहीं हो सकता। ये जो अप्रोच है इट इज मीनिंगफुल वेयर कंटिन्यूम कंसेप्ट इज वैलिड। अब कोई अगर पूछ ले आपसे कि कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या होता है, ये क्या है, ये कहां कहां वैलिड रहेगी, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच केवल वैलिड रहेगी जहां पे कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड है। अब कंटिन्यूम कंसेप्ट होता क्या है, कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या कहता है कि एज पर कंटिन्यूम कंसेप्ट मैटर इज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस। ठीक है, मैटर इज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड विद नो वॉइड्स और होल्स। ठीक है,
बिना किसी होल के, बिना किसी वॉइड के मैटर कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कैसे कंसीडर कर सकते हैं? हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन के केवल 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया के अंदर 10⁻19 मॉलिक्यूल है। तो 10⁻19 मॉलिक्यूल इतने से एरिया के अंदर हैं, तो हम मान सकते हैं ना कि उनके बीच में वॉइड होना तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, या पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या है, कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड होगा, और कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड है तो वहां पे हमारा क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड कहां रहता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में या कई स्टेट एग्जाम में या किसी गेट के एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर दे दे आपको कि कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड कहां रहता है, तो कहां वैलिड रहेगा? इट इज वैलिड टिल मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन सिस्टम डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे अगर बात करें, इस रूम की बात कर रहे हैं, इस रूम को हमने अगर सिस्टम माना हुआ है तो उसकी डायमेंशंस कितनी है, मीटर्स में है। और मैंने यहां पे बताया अगर बाय द ऑक्सीजन को ही हमने हमारा यू कैन से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उनका मीन फ्री पाथ कितना हुआ, यहां पे 10⁻19 मॉलिक्यूल केवल 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया में है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ना के बराबर यू कैन से हो गया सिस्टम डायमेंशन के मुकाबले, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ जो है जहां पे सिस्टम डायमेंशन के मुकाबले बहुत बहुत कम होगा, वेरी 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 लेस देन सिस्टम डायमेंशन, उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड होगा। आई होप अब तक जो पढ़ा है हमने उससे आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या होता है, यह भी क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, क्यों इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। तो जब बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कई बार क्या होता है, हर जगह पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वैलिड नहीं होती, कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड नहीं होता। अब कई जगह हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोई स्टडी फोकस करनी होती है वैक्यूम पे, तो वैक्यूम पे जब स्टडी फोकस करेंगे उस केस में जब हम यू कैन से वैक्यूम बनाने की कोशिश करेंगे, वैक्यूम को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी को या फिर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करोगे। क्यों? यहां पे क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज कंसीडर्ड, हर एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर यहां पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे यू कैन से एवरेज बिहेवियर ना लेके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये कहां पे यूज करेंगे? वहां पे जहां पे डेंसिटी इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया वैक्यूम का केस है। फॉर एग्जांपल स्पेस में जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं तो हमारी एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स जो है उनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मीन फ्री पाथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे स्पेस में जाके तो ऐसा हो जाएगा कि एक मॉलिक्यूल एयर का यहाँ है, एक पता नहीं कहाँ पे है, तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस केस में हम क्या है, उस केस में हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी को या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो ये मैंने बता भी दिया, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जब स्पेस की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे थर्मोडायनेमिक का कोई पार्ट हमें कंसीडर करना होता है, किसी चीज़ को हमें डिज़ाइन करना होता है, तो वहाँ पे हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। कोई आपसे पूछ ले कोई मेथड का एग्जाम्पल दे दो, तो मेथड क्या है, रेरिफाइड गैस फ्लो जो है, रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से इट इज़ एन मेथड जिसके द्वारा हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अगर आज की वीडियो पसंद आई आपको और अगर थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू एवरीवन।